ये बत्तख आरी लेकर एक पेड़ पे चढ़कर उसे काटना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था उसमें दो गिलहरी रहते हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को पेड़ काटने के बारे में बताया। छोटा भाई ये सुनकर अपना सामान बांधकर वहां से जाने लगा। बड़ा भाई उसके हरकत कुछ समझ नहीं पाया। बड़े भाई उसे तुरंत उसे रोका और कहा कि हम अपना घर बचाएंगे। इतना कहते ही बड़ा भाई बाहर चला जाता है। अपने भाई को दिखाने के लिए गुस्से में बत्तख का सेफ्टी बेल्ट खोल देता, जिससे बत्तख नीचे गिर जाता, जिसे देख छोटा भाई घर बचाने को राजी हो जाता। बत्तख को लगा रस्सी डीली थी, इसलिए वो फिर से चढ़ने लगा। बड़े ने छोटे को बताया, लेकिन अगले ही पल बत्तख उसे कुचल देता है। छोटे बत्तख को मारना चाहा, लेकिन बत्तख वहां से अपना पैर हटा लेता है और बत्तख फिर से पेड़ काटने लगा। बड़े ने एक लकड़ी की मदद से फिर से बत्तख की बेल्ट को उसके आरी के सामने कर देता है और अगले ही पल बत्तख नीचे गिरने लगा, लेकिन दोनों को उसके गिरने की आवाज नहीं आती। जब दोनों नीचे देखते तो बत्तख एक टहने पे लटका था। बत्तख समझा मैं बच गया, लेकिन गिलहरी उसे नीचे गिरा देता है। इस बार गुस्से में आकर बत्तख मोटा सीकड़ लगा के करता। अब की बार बत्तख पेड़ काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गिलहरी उसके सीकड़ को कटे पेड़ पे कर देता, जिससे बत्तख पेड़ के साथ नीचे गिर जाता है। जब बत्तख बहुत नाराज था तो उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती। वह ऊपर चढ़ के देखा तो अंदर दो गिलहरी थे। वह समझ गया ये सब यही दोनों भाई कर रहे हैं। वो दोनों को देख गुस्से से लाल हो गया और उन्हें सबक सिखाने के लिए आरी लेकर उनका घर काटने लगा। जब घर काट रहा होता तो उसकी आरी रुक जाती, क्योंकि अंदर दोनों भाई जान लगा रहे थे। बड़ा भाई आरी को दरार में डाल देता, जिससे बत्तख आरी के साथ पतला कर बाहर निकल जाता। कई बार नाकाम होने से वो गुस्सा होकर पेड़ को कुल्हाड़ी से काट देता और पेड़ के गिरने का इंतजार करने लगता है। लेकिन जब पेड़ गिर रहा था तो दोनों भाई मिलकर उसे रोक लेते। गिरता पेड़ फिर से खड़ा होने लगता, जिसे बत्तख पेड़ पे जाके जोर जोर से कूदने लगता है ताकि पेड़ जल्दी से गिर जाए। आखिरकार पेड़ नीचे गिर गया। बत्तख खुश होकर उस पे सवार हो जाता और वहां से घर जाने लगा, जिसे देख दोनों भाइयों उसका पीछा किया और उसके आगे जाकर थोड़ा से मारकर उसका टैंक तोड़ देते हैं, जिससे बत्तख हवा में उड़ जाता। बत्तख लकड़ी को अपने गैरेज की ओर जाता देख वो कार को बचाने दौड़ा, लेकिन देर हो गई थी। वो कार लेके भगा। लड़की भी उसके पीछे आने लगी। लकड़ी को अपने पीछे देख घबराने लगा और दोनों भाई मिलकर लकड़ी को उछाल देते हैं, जिससे लकड़ी उसके गाड़ी पे जा गिरती। लकड़ी से बच के बत्तख जहां जहां भागता, लकड़ी भी उसके पीछे पीछे जाती। बत्तख जल्दी से अपने घर में पहुंचता और सामने पड़े सामानों को हटा देता है। वो बड़े ही चलती से दरवाजा खोल लकड़ी को बाहर कर देता है। जब वो राहत की सांसें लेता तभी दरवाजे पे कोई दस्तखत देता। बत्तख दरवाजा खोल गिलहरी के उंगली की और देखा, जिसे उसकी चड्डी गीली हो गई। वो घर बचाने को दौड़ा, लेकिन लकड़ी उसके घर को लेकर उड़ गई और 3 धमाकों के साथ घर टुकड़ों में बिखर गया। अंत में बचा इस तरह ना ही बत्तख और ना ही गिलहरियों का घर बचा। दोस्तों, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए, अगर किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा